माइक पकड़ के राहुल गांधी का मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया, लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया पता क्या चला, वो कहते हैं अब की बार 400 पार नारा देते हैं। वो वोट कैसी चोरी की, 303 से 240 पे आ गए। एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही है हम जिंदा हैं। अगर रियल में लोगों के नाम काटे गए होते तो फिर रियल वीडियो बनाते, एआई द्वारा बनाने की क्या जरूरत। कह रहे चोरों को हटाइए, तो मैंने कहा चोर बोल कौन रहा है। तो ये जो जनता को समझा रहे हैं, लग रहा है बिहार की जनता समझ रही है। अभी मैंने आपको जितने भी उनकी स्टेटमेंट है सभी के फैक्ट चेक मैंने बताए, चाहे शकुना देवी का मामला हो, चाहे रंजू देवी का हो, चाहे आदित्य श्रीवास्तव का हो, चाहे सुबोध कुमार का हो, सभी के मैंने फैक्ट चेक आपको एक एक करके बताया कि इन्होंने जो जो झूठ बोले इसीलिए जी लिखित में नहीं दे रहे। नमस्कार, पॉलिटिकल अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। बिहार में चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होकर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है और उस पर जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव फिर से एक बार अपनी जोड़ी के साथ बिहार में यात्रा निकाल ली है, मतदान अधिकार बचाओ यात्रा, उसके बाद ये मुद्दा और भी गर्म होते जा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है सुशील जी, और इनसे हम जानेंगे कि आखिर एसआईआर वाले मुद्दे को सर कैसे देख रहे हैं। आखिर ये जो चुनाव आयोग का बहुत बड़ा एक एक्शन है, जो वोट, हाँ, जिसको आप एटम बम कह रहे हैं, लेकिन इसको विपक्ष कह रहा है वोट चोरी, कैसे देख रहे हैं सर? ये कितना बड़ा आरोप है पूरे इंडिया गठबंधन का, और ये वाकई क्या ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है? मैडम देखो, ये वोट चोरी कैसे वोट चोरी हो सकता है। ये कहते हैं बीजेपी ने वोट चोरी की। मुझे बताओ, बीजेपी के थे पहले 303 सांसद, ये कैसे हो सकता कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके 303 सांसद हैं वो कहते हैं अब की बार 400 पार नारा देते हैं, और वो कहते हैं हम वोट चोरी करेंगे। वो वोट कैसी चोरी की, 303 से 240 पे आ गए, और वो 50 कुछ से 99 पे आ गई कांग्रेस पार्टी। तो वोट चोरी किसकी होगी? मतलब जो इल्ज़ाम लगा रहा है जिसके ऊपर, सीटें आपकी बढ़ रही हैं और वोट चोरी आप दूसरे के ऊपर नाम। देखो ऐसा सबको मालूम है, जो मोदी जी है ना वो वर्ल्ड के ज़बरदस्त नेता है और राहुल गांधी ज़बरदस्ती के नेता है। ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। जब हम राहुल गांधी जी को कोई जनता सुनती है ना, जब मोदी जी को जनता सुनती है तो वो कहती है मोदी जी को वोट देना है, और जब राहुल गांधी को सुनती है कहते हैं मोदी जी को तो ज़रूर वोट देना है। मतलब इतना फ़र्क है इन दोनों के बीच में, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ऐसा है कि जितना राहुल गांधी जी बोलते हैं, ये सोचते हैं इनको एक्सपोज करो, ये अपने आप को एक्सपोज करते हैं। रीज़न क्या है कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में, टीवी डिबेट्स में क्या होता है, गड़े मुर्दे उखाड़े जाते हैं, फिर बताया जाता है कि इन्होंने कैसे वोट चोरी कांग्रेस ने कैसे की थी, कैसे इंदिरा गांधी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हैं स्वर्गीय जी, उनके ऊपर कैसे चुनाव आयोग ने ही बैन लगाया था 6 साल आप चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि आपने चुनाव में धांधली की है। किस प्रकार से सबसे पहले वोट चोरी जो है वो तब हुई थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ 14 वोट वाले को, और जो 1 वोट जिसको मिला, जो 0 वोट मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, इनको प्रधानमंत्री बना दिया। जिसको कांग्रेस की सभी समितियों ने वोट दिए थे उनको उप प्रधानमंत्री। वोट चोरी उस समय हुआ था। तो कहने का मतलब ये है जी, जितना बोलते हैं, देखो कह रहे थे ये एटम बम फोड़ेंगे, एटम बम, वो क्या एटम बम निकला? वो एटम बम नहीं, वो सूतली बम, वो भी एकदम फुस। जैसे इन्होंने जो एटम बम फोड़ा उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, इन्हीं के कर्नाटका के अपने कैबिनेट मंत्री जो हैं KR राजन्ना, उन्होंने, उनका बाद में इस्तीफा ले लिया गया। रीज़न क्या कि उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वोट चोरी हुए महादेवापुर में, वहाँ पे तो हमारी सरकार थी, हम ही ने सब कुछ करवाया। महादेवापुरी में वहाँ पे बीजेपी कैंडिडेट था, जो बीजेपी कैंडिडेट वहाँ पे जीते हैं, वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स की बात हो रही है। तो ये तो बीजेपी कैंडिडेट जीता है वहाँ पे। लेकिन वहाँ का जो चुनाव आयोग ने, जो वहाँ पे जब वो वोटर लिस्ट बनी तो इनके जो BLA थे, जो बूथ लेवल एजेंट्स थे, BLO भी होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जो, और BLA ने सिग्नेचर किए हुए हैं वोटर्स के ऊपर कांग्रेस पार्टी के। तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा था फेक वोटर हैं तो आपके BLA ने कैसे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड किया? तो यही बात उन्होंने अपने ही सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की, वहाँ के कैबिनेट मंत्री, बाद में उनसे रिजाइन, इस्तीफा ले लिया गया। देखो ये अभी आपको मालूम है मीडिया के अंदर के जो इन्होंने एटम बम फोड़ा, जो जो नाम इन्होंने लिए, देखो पहले इन्होंने जैसे अभी बताया, पीछे इन्होंने बोला शकुना देवी जो हैं उन्होंने 2 दफ़ा वोट किया। उसके बाद क्या हुआ, शकुना देवी के हस्बैंड का स्टेटमेंट आ गया कि मेरी वाइफ ने सिर्फ 1 दफ़ा वोट किया, और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने ये बताया कि राहुल गांधी जी ने जो स्क्रीन के ऊपर जो डबल टिक दिखाया गया कि इन्होंने 2 दफ़ा वोट किया, ये डबल टिक है, ये वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस का, ये फेक डॉक्यूमेंट है। ये फैक्ट चेक सामने हो गया। उसके बाद क्या किया इन्होंने
अभी कल की ही खबर है, रंजू देवी को लेकर आए। रंजू देवी जो है, उसने खुद कहा जब कुछ उसके घर में लोग पहुंचे कि क्या आपके रियल में सच में 6 परिवार के लोगों का वोट कैंसिल हुआ। तो उन्होंने ये बताया कि कोई व्यक्ति उनके घर में, कोई ऑफिसर, कोई अधिकारी आया, उसने कहा कि आपके परिवार के 6 लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप एक दफ़ा उनको जाके बताइए तो आपके नेम वो जुड़वा देंगे। वो रंजू देवी कहती मुझे ये बोलकर इन्होंने राहुल गांधी जी के पास ले गए। लेकिन बाद में मैंने ये देखा कि जो नई लिस्ट आई है उसमें भी उनके परिवार के लोगों के नाम हैं। तो कह रही मैं तो अनपढ़, मुझे तो पता नहीं, मुझे जैसे किसी अधिकारी ने बोला कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वहाँ जाके ऐसे बोलना है आपने, तो मैंने वैसे वहाँ बोल दिया। लेकिन सर सवाल है कि बिहार में 65 लाख लोगों का नाम कटा है, आखिर वो कैसे कटा है? देखिए 65 लाख लोगों के बारे में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपका डिलीट, जो जिन लोगों के नेम डिलीट में है, डिलीशन लिस्ट में है, उसको सार्वजनिक कीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने उसके बाद 65 लाख लोगों के नाम बता भी दिए। और इवन कि जब इलेक्शन कमीशन ने जब पीसी करा था, उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के अंदर लगभग जो बीएलए हैं वो हैं 1,60,000, और जो लिस्ट तैयार की गई थी वोटर की, वो वेरीफाइड थी उनके बीएलए द्वारा। ये कौन थे बीएलए? ये वो एजेंट्स थे जो सभी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। जब ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो बीएलए हैं वो वोटर लिस्ट को साइन द्वारा वेरीफाइड कर रहे हैं, उसके बाद वो लिस्ट के अंदर कोई त्रुटि कैसे निकाल सकते हैं? उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी के ही तो एजेंट्स ने उस लिस्ट को वेरीफाई किया, ये उन्होंने अपनी पीसी के अंदर बताया। और एक बात बताऊं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद जो राहुल गांधी जी को बोला कि 1 हफ्ते के अंदर लिखित रूप में दीजिए, वो कह रहे मैं लिखित रूप में नहीं दूंगा, मैं एक सांसद हूँ, मैंने शपथ लिया हुआ है, तो मैं लिखित में क्यों दूँ? और दूसरा आपको मालूम है इसका प्रभाव क्या पड़ा? जो सीएसडीएस के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं संजय कुमार, उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया जो महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने जो फॉल्स प्रोपोगंडा फैलाने की कोशिश की थी कि महाराष्ट्र के अंदर इतने वोट, मतलब इतना वोट चोरी हो गए। और इन्हीं के इस ट्वीट को मुद्दा बनाकर ही राहुल गांधी आगे बोल रहे थे। उन्होंने तो सार्वजनिक तौर पे अपना जो एक्स पोस्ट है उसको डिलीट करते हुए उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मेरे जो स्टाफ है उन्होंने वो जो डाटा जो कलेक्ट किया था उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, तो मैं माफ़ी मांगते हुए मैंने अपने सारे ट्वीट डिलीट भी कर दिए और ये हमसे मिस्टेक हुई है। अब संजय कुमार ने तो माफ़ी मांग ली, क्या राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे? राहुल गांधी तो अभी भी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, इसका हम खुलासा करेंगे, और अब हम पकड़ लिए हैं कि कैसे है, और अब हम जनता को भी समझाएंगे कि बीजेपी और ये चुनाव आयोग किस तरीके से मिलके वोट चोरी कर रहे हैं। देखो, जो इन्होंने वोट चोरी के कुछ इन्होंने जो सबूत मीडिया में दिए थे एटम बम फोड़ते समय, इन्होंने एक नाम ये भी बताया था आदित्य श्रीवास्तव का। इन्होंने कहा था एक व्यक्ति के 4-4 वोट बन गए। बाद में जो फैक्ट चेक किया गया तो ये पता चला आदित्य श्रीवास्तव ने मीडिया के इंडिया टीवी कुछ ऐसे बड़ा चैनल है, उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि मैं लखनऊ का रहने वाला था, मेरा जन्म स्थान लखनऊ है, वहाँ पे मेरा वोटर कार्ड बना। उसके बाद मैं जॉब के लिए मुंबई गया, तो मुंबई में मैंने वेबसाइट पे अपना वोटर कार्ड को अपडेट करवाया, नया एड्रेस। और इन्होंने शायद कह रहे थे मैंने एक दफ़ा वोट 2019 में शायद उन्होंने वहाँ वोट भी किया है। उसके बाद कोविड में उनकी जॉब चली गई, क्या हुआ उसके बाद ये बेंगलुरु शिफ्ट हो गए, तो इन्होंने ऑनलाइन अपना एड्रेस अपडेट किया वोटर लिस्ट पे। अब उसी के ऊपर, हालांकि वो वोटर कार्ड का एपिक नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ, वो वही है जो लखनऊ में था, जो मुंबई में है वही बेंगलुरु में है, एड्रेस चेंज हो रहा है। और राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। आपको मालूम है इन्होंने अभी अपनी रैली में एक सुबोध कुमार हैं, उनको इन्होंने बुलाया अपनी गाड़ी पे, जो इनकी सनरूफ वाली गाड़ी थी, इन्होंने सुबोध कुमार को बुलाया, कहते आप जनता को बताइए आपके साथ क्या हुआ। और सुबोध कुमार जो है वो माइक पकड़ के राहुल गांधी का पब्लिक को बता रहे हैं मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया था, नई लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। लेकिन जब फैक्ट चेक किया गया पता क्या चला, ये आरजेडी जो पार्टी है उसका ये बीएलए है, उसका ये कार्यकर्ता है। और जब चुनाव आयोग की टीम इनके घर में वोटर कार्ड बनाने के लिए गई थी तो उन्होंने फॉर्म 6 जो रहता है वो फॉर्म 6 ना भरा, ना अपने इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स देने थे वो भी इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाए। कहने का मतलब ये सब कुछ पहले प्री प्लान था कि मैं अपना वोटर लिस्ट से नाम हटवा के बाद में इस तरह से फॉल्स प्रोपोगंडा फैलाएंगे। वो भी फैक्ट चेक सामने आ गया। इलेक्शन कमिश्नर कहा इसके तो ना तो पुरानी लिस्ट में नाम था ना नई लिस्ट में है। जो उन्होंने ये कहा था कि मैंने पहले वोट दिया है, वो भी
मतलब कहने का मतलब अभी आपने देखा एआई द्वारा एक वीडियो बनाकर पूरे बिहार में वायरल की जा रही है। उसके अंदर एक महिला जोर जोर से चिल्ला रही है, हम जिंदा हैं, हमारा वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटा गया, हमारे नाम कट गए। और बाद में वो एआई द्वारा, इन्होंने छोटा सा लिखा हुआ है एआई द्वारा बनाई गई वीडियो। अगर रियल में लोगों के नाम काटे गए होते तो फिर रियल वीडियो बनाते, एआई द्वारा बनाने की क्या ज़रूरत थी। सर ये जो कुछ भी हो, लेकिन ये बिहार के चुनाव को कितना प्रभावित करेगा? जिस तरीके से इसको विपक्ष मुद्दा बना रहा है, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरे बिहार में यात्रा कर रहे हैं, कितना लोग इससे प्रभावित होंगे और वाकई लोग उन पे बिलीव करेंगे और ये कुछ वोट बटेगा इससे? देखिए, विपक्ष के पेट में दर्द इस वजह से है, रीज़न क्या कि ज़्यादातर जो वोटर लिस्ट में जो नाम है वो घुसपैठियों के हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंगी, उनके नाम, वो इनका कट्टर पक्का वोट बैंक है। और अभी सासाराम में जो रैली की थी इन्होंने, लालू प्रसाद यादव जी ने, वो बता रहे थे सभी मीडिया वाले कि लालू जी अपने पुराने रूप में वापस आ गए हैं। वो बोल रहे हैं बीजेपी को हटाइए, हमें जताइए। और बोल कौन रहा है? कह रहे चोरों को हटाइए। मैं लालू जी का भाषण सुन रहा था, मैंने कहा चोर बोल कौन रहा है? जो खुद एक सजा याफ्ता, जो खुद पैरोल पे, बेल पे जो बाहर है, वो बोल रहा है चारा चोर घोटाले में जिसका नाम है, जो कई दफ़ा जेल में अंदर बार हो रहे हैं, वो दूसरों को चोर बोल रहे हैं। कहने का मतलब छन्नी पूछ रही सुई से तुझ में छेद कितने। तो लालू जी जब ये बोलेंगे कि इन चोरों को हटाइए, जनता बिहार की अभी जंगल राज भूली नहीं है लालू जी के समय का। वो भूली नहीं है कि उस समय कैसे, देखो, यदि आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद, शहाबुद्दीन अमर रहे के, तेजस्वी यादव नारे लगाएंगे बिहार में, तो क्या बिहार की जनता इनको वोट देगी? देखो, ये मोदी जी के लिए कितना कुछ ले आए। मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये पेगासस भी ले आए, राफेल भी ले आए, चौकीदार चोर भी ले आए, अंबानी अडानी भी ले आए, ये चाइना ने ज़मीन हड़प ली ये भी ले आए, नरेंद्र सरेंडर भी ले आए। अभी भी बिहार में ये चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, नरेंद्र सरेंडर हो गए, आप अमेरिका के कहने पे रोक दिए, युद्ध रोक दिए। ये बहुत कुछ करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी पर कुछ चिपक नहीं रहा। मोदी जी क्या कहते हैं, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ये देखो, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर मुझे बताइए, यदि राहुल गांधी भारतीय सेना का अपमान करेंगे, उनको सड़क का गुंडा बोला जाता था, आपको पता है, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते थे, ये कहते थे कि हमारी सेना ने सरेंडर कर दिया, हमारी सेना चाइना में पिट गई, ये राहुल गांधी के ऐसे थे। जब आप भारतीय सेना का अपमान करोगे, हिंदुओं का अपमान करोगे, हिंदुओं के बारे में कैसे कैसे शब्द कि हिंदू हिंसक है, इन्होंने ये बोला था, ये लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी कांग्रेस ने गढ़ी। यदि कसाब जीवित ना पकड़ा जाता तो उसके अलावा देखते इन्होंने बोल दिया था ये आरएसएस की साजिश। यदि आप हिंदुओं को बदनाम करेंगे, भारतीय सेना को बदनाम करेंगे, और उसके बाद आप ये सोचोगे कि हमारा वोट बैंक बढ़ेगा, क्या इनको ऐसे बयान के कारण जनता इनको पसंद करेगी? लेकिन सर, उत्तर प्रदेश में हमने देखा अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ संविधान बचाओ के नारा लेके उतरे और जिस तरीके से वो चुनाव लड़े, बहुत बेहतर किए, और बीजेपी को नुकसान हुआ उसका। बिहार में किस तरीके से होगा? क्या राहुल गांधी और जो तेजस्वी यादव अब बिहार में जो कर रहे हैं उसका फिर से एक बार नुकसान होगा क्या एनडीए को? ये ठीक बोला आपने, यूपी में इनको फ़ायदा पहुंचा। ये खटाखट की बात, फॉर्म भरवाए गए थे लोगों को से, खटाखट पैसे आएंगे चुनाव जीतने के बाद, और लोग इनके बहकावे में आ भी गए, और इन्होंने लोगों से फॉर्म भी भरवा लिए थे। और उसके बाद सभी ने देखा कि चुनाव के बाद लोग, कितनी लंबी लंबी लाइन लगी थी इनके अपने ऑफिस के बाहर, जो कांग्रेस का जो मुख्यालय है। लेकिन क्या है कि कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ बार बार, इनको ये लग रहा है कि पहले हमने झूठ बोलकर हम 59 से 99 तक आ गए, तो अभी हम झूठ बोलेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला। क्या बोला मैंने अभी? कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी। तेजस्वी यादव, मुझे बताइए उनका इतिहास है क्या? या राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, या अखिलेश हैं, ये पारिवारिक, इनको सब कुछ विरासत में मिला हुआ है। इन्होंने ज़मीनी स्तर पर कोई मेहनत करी नहीं, ये जनता के बीच में जाते नहीं हैं, इन्हें ना तो सही मुद्दे पता है कि देखो, जितना मैंने आपको बोला ये कीचड़ उछालते हैं उतना कमल खिलता है। रीज़न क्या है कि जब ये राहुल गांधी सोचते हैं कि मैंने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया, जब टीवी न्यूज़ चैनल में वो पुराने मुर्दे जब उखाड़े जाते हैं, ये कहते हैं पुरानी बातें मत करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें मत कीजिए, इंदिरा गांधी जी की बातें मत कीजिए, आज आपकी सरकार है, आप बताइए आप क्या कर रहे हो। देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट को कंपैरिजन तो प्रीवियस गवर्नमेंट के साथ ही होगा। अगर यूपीए की जो सरकार है 10 साल, उन्होंने क्या कार्य किए,
अभी मोदी जी की जो सरकार एनडीए जो है, इन्होंने 10 वर्षों में क्या कार्य किए, कंपैरिजन से तो पता चलेगा कि कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। अभी भी वो कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान हम बचा रहे हैं, इसकी एक लड़ाई है और क्लियर वोटिंग की लड़ाई है इस बार। हम चाहते हैं कि क्लीन वोटिंग हो और बीजेपी चोरी कर रही है। तो ये जो जनता को समझा रहे हैं, लग रहा है बिहार की जनता समझ रही है उनकी बातों को। देखिए, ये संविधान बचाओ वाली रैली नहीं है, ये परिवार बचाओ की रैली है। और बिहार की जनता को कम मत आकिए। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर बिहार से निकले हैं। बिहार की जनता जो है, उन्होंने इस जंगल राज को आईना दिखाया था। उस समय अगर आईना दिखाया था, अब तो सोशल मीडिया और ज़्यादा है। बिहार की जनता को ये ऐसे मत सोचें कि हम गुमराह कर देंगे कि एक सुबोध कुमार को अपनी रैली में ले आएंगे। और जब सुबोध कुमार ने बोला, उसके बाद राहुल गांधी ने पता क्या कहा था, ऐसे लाखों वोट काट दिए गए। अब देखो, झूठ बोलने से कुछ थोड़ा बहुत तो फ़ायदा पहुंचता ही है, चाहे कोई माने चाहे ना माने। लेकिन क्या है कि कुछ न कुछ देर बाद जनता के सामने, अभी मैंने आपको जितने भी उनकी स्टेटमेंट है सभी के फैक्ट चेक मैंने बताए। चाहे शकुना देवी का मामला हो, चाहे रंजू देवी का हो, चाहे आदित्य श्रीवास्तव का हो, चाहे सुबोध कुमार का हो, सभी के मैंने फैक्ट चेक आपको एक एक करके बताया कि इन्होंने जो जो झूठ बोले, इसीलिए जो लिखित में नहीं दे रहे। वोट चोरी हो नहीं रहा है। देखो, वोट चोरी, अभी मैंने आपको क्या बोला, जिसने वोट चोरी की है उसकी सीटें कम हो रही हैं। इन्होंने ये बोला कि महाराष्ट्र के अंदर 6 महीने के अंदर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अंदर 45 लाख वोट बढ़ गए। राहुल गांधी ने ये बोला, और ये कारण है कि ये महाराष्ट्र में जीत गए। धांधलेबाजी करके पूछा, धांधलेबाजी क्या हुई, तो कहते हैं वोटर 45 लाख वोट कैसे बढ़ गए। और एक आरोप और लगाया था कि 5 बजे के बाद कि वोटर जो हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं। जब पोलिंग स्टेशन पे 5 बजे के बाद ज़्यादा वोट पड़े हैं। इसके ऊपर माननीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 5 बजे से पहले 58 लाख प्रति घंटे के हिसाब से वोट पड़े, और 5 बजे के बाद 38.5 लाख वोटर पर आवर। ये मतलब बड़े नहीं है, कम हुए हैं। और जो राहुल गांधी ने बोला कि महाराष्ट्र में 45 लाख वोटर बढ़ गए, उसका मैं आपको बताऊं। देखो, महाराष्ट्र में लगभग 9.5 करोड़ से अधिक वोटर हैं। और अगर वोटर बढ़ना ये आधार है कि वोटर बढ़ाएंगे, इस कारण ये मतलब कांग्रेस हार गई, तो 91 के अंदर मैं आपको बताऊं 35% विधानसभा चुनाव में वोटर बढ़ा था। इनको मिली थी कांग्रेस को 143 आउट ऑफ 288। उसके बाद अगर मैं 99 की बात करूं तो 12% महाराष्ट्र में वोटर कम हो गए थे। उसके बावजूद इनको 146 सीट्स मिली थी आउट ऑफ 288। और अगर मैं पिछले विधानसभा की बात करूं 2024 के, तो 16% वोटर बढ़ा पिछली विधानसभा महाराष्ट्र के अंदर, और ये पहुंच गए 53 पर कांग्रेस पार्टी। और जो ये 45 लाख वोट बोल रहे हैं कि 45 लाख वोटर बढ़ गए 6 महीने के अंदर, देखो अगर 9.5 करोड़ वोटर हैं और 6 महीने में अगर 4-4.5% वोट बढ़ता है, अगर 5 सालों के अंदर मैंने आपको बताया 30%, 35% वोटर बढ़ रहे हैं, और 6 महीने के अंदर 4-4.5% वोट अगर बढ़ा है, तो ये कोई ये नहीं है कि इस कारण बीजेपी जीत गई। लेकिन सवाल उनका ये भी है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले ही एसआईआर क्यों? अभी आप लोकसभा जीत के आए हो उसी वोट से, क्यों कराना है एसआईआर? देखो, एसआईआर के मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये लोग गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ साफ मना कर दिया, और उन्होंने ये पूछा इलेक्शन कमिश्नर से, तो क्या आप एसआईआर, ये नहीं है कि कब करवाए, ये कोई कहीं लिखा नहीं है कि एसआईआर अब नहीं हो सकती। ये कह रहे थे चुनाव से पहले क्यों करवाई जा रही है। अरे राहुल गांधी जी, चुनाव से पहले एसआईआर कराएंगे तभी तो वोटर का पता चलेगा। चुनाव होने के बाद एसआईआर का क्या मतलब रहेगा। वोटर में किसी के नाम ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट होना है, प्लस माइनस जो होना है, चुनाव लिस्ट चुनाव से पहले ही तो होगा, बाद में थोड़ी ना होगा। अगर कोई ऐसा मामला रहता तो सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया। इनको ये बोला गया कि आप 1 अक्टूबर को अपनी लिस्ट जारी करना है। इन्होंने अब ये भी कहा है कि 1 अक्टूबर से लेके 1 सितंबर के बीच में, जो अभी आपने बोला ना 65 लोगों के नाम कट गए हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनका नाम जो है वो नहीं कटना चाहिए, कोई त्रुटि रह गई है, तो वो अपना नाम अपडेट, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे सकते हैं। तो जो फाइनल लिस्ट जो आएगी वो 1 सितंबर के बाद होगी। अभी 1 महीने का टाइम दिया गया है। और आपको ये भी मैंने बता दिया कि 65 लाख वोटर जो डिलीट किए गए हैं, उसका डाटा सभी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है। अगर आपको लग रहा है कि जो वोटर जेन्युइन है, उसका नाम जुड़वा सकते हैं। क्या लगता है टोटल क्या असर होगा? कुल मिला जुला कर बिहार चुनाव का परिणाम किस तरफ दिख रहा है? वो तो इनकी बुखलाहट से दिख रहा है।
अगर देखो पहले ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहे थे, अब इन्हें अपनी हार नज़र आ रही है, तो ये अब क्या करें? यही बोलेंगे इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मिल गया बीजेपी के साथ, ये हो गया। देखो अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति, वो दूसरी बारी सत्ता मिलने से बुखला गया, पगला गया। एक व्यक्ति भारत में है, वो सत्ता ना मिलने के कारण पगला रहा है। समझ गए किसकी बात कर रहा हूँ मैं? तो ये जो जितने भी ये झूठे एलिगेशन लगाएं, कुछ लगाएं, मैंने आपको ये बता दिया, बिहार की जनता बहुत समझदार है। बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर वहाँ से आते हैं। तो ये मत सोचें कि इनकी झूठ के कारण कुछ चेंजिंग आएगा। ये देख लेना, बीजेपी को पहले से अधिक वोट मिलेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो देखना होगा आखिर बिहार की जनता क्या सोचती है, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। देखते रहिए पॉलिटिकल अड्डा।